कक्षा 7 में कृष्ण फाइली आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर विषय गणित के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर हो चुका तो वो हमने रियल डाला था, और आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपके हिंदी का रियल डाला था। अब आपका जो यहाँ विषय गणित के पेपर होने वाला तो वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे वो भी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर गणित के पेपर में 60 नंबर लेके आ सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित कक्षा 7। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो इसमें आपको x का मान बताना, ठीक है, क्या रहेगा। तो आपका ए आता है, ठीक है, 3 - 3 और बी आता है आपका 0 और सी आता है आपका 2 और डी आता है 3। तो यहाँ पर समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो x का मान आपका -3 रहेगा, क्योंकि जो आपके यहाँ पर x + 3 है, ठीक है, तो 3 आपका उस साइड जाएगा, ठीक है, 0 की साइड, तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है 30 डिग्री के समपूरक कोण की माप है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 30 डिग्री और बी आता आपका, ठीक है, 150 डिग्री और सी आता आपका 60 डिग्री और डी आता 120 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 30 डिग्री के समपूरक कोण की माप है। तो जो आपकी समपूरक कोण की माप रहेगी वो आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा, तो तीसरा आता पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक। तो यहाँ पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक आपको बताना है। तो आपका आता 7 - p और बी आता आपका p - 7 और आपका यहाँ पर सी आता 7p और डी आता p + 7। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है, तो इसका आंसर आपका p + 7 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो आपका ये आता 5 और बी आता आपका 6 और सी आता आपका 7 और डी आता 8। तो यहाँ पर एक षष्ठभुज है, ठीक है, षष्ठभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है वो आपकी 6 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइएगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर त्रिविमीय आकार कौन नहीं है। तो आपका ये आता गोला और बी आता पिरामिड और सी आता आपका घन और डी आता चतुर्भुज। तो जो आपका गोला है, गोला आपका त्रिविमीय आकार नहीं है, तो गोला आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका आता है, ठीक है, 6वां 9/2 × 7 बटे, ठीक है, कोष्टक ... बराबर 63/8। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका 4 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आपका आता है 7वां सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर आपका परास कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका परास हो जाएगा। फिर आपका आता 8वां त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 30 भुजा के डोडो होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 30 भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बराबर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वां देख लेते हैं, वृत्त में डोडो समित रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में होती हैं अनंत समित रेखाएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम ... है। तो यहाँ भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम है, ठीक है, स्वामी। आपका जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, स्वामी, आपके यहाँ पर स्वामी भारती, ठीक है, आप यहाँ पर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपका 10वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 4 रहेगा, दूसरे का आंसर परास, तीसरे का आंसर आपका बराबर, चौथे का आंसर आपका यानी 9वें का आंसर अनंत और 10वें का आंसर आपका स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक एक में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, 11वें का -2 और माइनस, ठीक है, -10। तो आप यहाँ पर -2 + 10 तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया, ठीक है, 12वां 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको मान किस तरह से निकालना, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, 4/9 भागे 2/3 भिन्न का भाग करने के लिए हम दूसरे भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं।
तो यहाँ पर 2/3 का उल्टा होगा 3/2। अब 4/9 भागे 2/3, ठीक है, बट बराबर 4/9। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 13वां आता है, चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म दर्शाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो 13वें क्वेश्चन में आपको इस तरह से चित्र बनाना है, तो इसको सीख लेना पूरा आपको। और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अब आपका 14वां आता, अपने आसपास के परिवेश में सम्मित दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आपको अपने आसपास की 2 ऐसी आकृतियाँ बनाती हैं जिसमें सम्मिति हो। तो आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वर्ग, समबाहु, त्रिभुज। ये आपके 2 नाम यहाँ पर हो जाते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपका 15वां, अंग्रेजी वर्णमाला के 2, ठीक है, ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रेखिक सममिति और गुणज सममिति दोनों हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के H और Z अक्षरों में रेखिक सममिति और गुणज सममिति दोनों पाई जाती है। ठीक है, यानी दोनों होती है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करा दिया 15वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 16वां आता है, द्विभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको हेडिंग डालिए शीर्ष। एक द्विभुजीय पिरामिड में हमेशा एक शीर्ष होता है और जो आधार से ऊपर स्थित होता है। फिर किनारे, ठीक है, फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है किनारे। आधार में, ठीक है, आधार में जितनी भुजा होगी उतनी ही किनारे आधार और शीर्ष को जोड़ेंगे। आधार के प्रत्येक भुजा के लिए एक किनारा होगा जो आधार की विपरीत भुजा को जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 16वें क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो हम यहाँ पर इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका प्रश्न 17वां आता है, 13 प्लस कोष्टक, ठीक है, कोष्टक -2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान निकालना है आपको, तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से इसका आपका मान निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना है। तो इसका मान आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सीख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां, ठीक है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको औसत समय बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर देख लीजिए, औसत घंटे प्रतिदिन 18 घंटे भागे 3 दिन, तो बराबर 6 घंटे आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, 19वां, 5x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर है वो हम आपको बता देते। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। सॉरी, इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर जो आपके दिए 5x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता है, जो कि आपको इसमें x y के मान निकालना है। ठीक है, तो आपका इसमें देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर x y का मान रहेगा, ठीक है, आपका y का मान रहेगा 80 डिग्री। ठीक है, y का मान आपका 80 डिग्री रहेगा। और ठीक है, y का मान आपका यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर x का मान रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपके x y के मान यहाँ पर हो जाते हैं। और फिर आपके 21वां आता है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमित संख्या 5/8 को निरूपित कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या रेखा पर 5, ठीक है, -5/8 को आपको यहाँ पर निरूपित करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर जो आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर 22वां, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रयागता। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पासे की फेंके में आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 8 और प्रयागता अनुकूल ठीक है परिणामों की संख्या और बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 के ऊपर आने की प्रयागता बराबर 1/6, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, 23 से 26 तक। तो आपका निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर इस तरह से निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका रहेगा 13,500 और हानि आपकी 20% रहेगी। तो इस तरह से आपको क्रय मूल्य का सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है पूरा का पूरा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको 24वां आता है नीचे दी आकृति में, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 25वां आता है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है 25वें क्वेश्चन का। ठीक है, आपने यहाँ पर दोनों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 26वां, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग किलोमीटर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। ये आपका 26वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जो आपका गणित का पेपर वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।